हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम की जो पहली एक्सरसाइज थी उसका हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया था, जिसमें मैंने बात करी थी आपका किसकी, कोन के सरफेस एरिया की। जो कोन होता है आपका, ठीक है, कुछ इस तरीके का एक फिगर है। कोन आप लोगों ने देख रखे हैं, और हम जिस कोन की बात कर रहे हैं, किस कोन की बात करेंगे अपन लोग इस चैप्टर में, राइट सर्कुलर कोन की बात करेंगे। राइट सर्कुलर कोन का मतलब होता है जहां पर इस वर्टेक्स से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जो आपका सर्कुलर बेस है। बेस कैसा होना चाहिए? सर्कुलर बेस। उसके सेंटर पे वो क्या होगा बच्चे, आपका इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात समझ में आती है? ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द कोन। दिस विल बी द हाइट ऑफ द कोन, और इसे हम कहते हैं स्लांट हाइट ऑफ द कोन। क्या कहते हैं बच्चे इसको अपन लोग? एल क्या हो जाएगा आपका? स्लांट हाइट। एच हो जाएगा हाइट ऑफ कोन, ठीक है, आर रेडियस ऑफ द कोन। इसके बाद मैंने आपको बताया था, फॉर्मुलेज बताया था कि जो आपका कोन है ना, कोन का जो ये वाला सरफेस है, सर्कुलर बेस को अगर हम हटा दें, आप लोगों ने देखा होगा ना यार, आपने कोन्स, आइसक्रीम के कोन्स वगैरह खाए वगैरह होंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका जो ऊपर का सरफेस है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। कैसा होता है बच्चा? आपका सर्कुलर बेस होता है। तो वो सर्कुलर बेस है, अगर इस वाले सरफेस को हटा दे, जो बाकी का बचा हुआ ये वाला जो ऊपर वाला फेस है, जितने सरफेस को तुम क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। कभी भी एरिया की बात करें तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, जितने सरफेस को मैं कर सकता हूँ पेंट कर सकता हूँ। नीचे वाले गोल सर्कल, गोल वाला सर्कल है उसको हटा दो। ऊपर वाला जो शेप बचा आपका, उस पूरे शेप को हम क्या बोलते हैं? आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं बेटा आपका? वी कॉल इट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो निकाला जाता है, जैसे हमने आपसे बात करी थी, एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो तुम क्या करते थे? लेंथ इंटू इसका एरिया क्या होता था? एल इंटू बी होता था। तो वैसे ही कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं किसके? कोन के, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, इसे इन शॉर्ट सीएसए भी लिख लेते हैं अपन लोग कभी कभी। तो सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई इंटू रेडियस ऑफ द कोन, एंड एल होता है स्लांट हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन बोलेगा तो वो ये हाइट होगी, स्लांट हाइट बोलेगा तो ये आपका एल हो जाएगी। बात समझ में आती है? फाइन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। फिर आपका टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया को आपका कभी कभी क्या बोलता है? सरफेस एरिया भी बोलता है। क्या बोलता है बच्चे आपका? सरफेस एरिया भी बोलता है। तो सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? एक तो आपका, एक कल से हमारा कोन चल रहा है, एक तो आपका क्या होगा? ये वाला सरफेस, जो ये वाला सरफेस है, ये सीएसए होगा। साथ में नीचे जो सर्कुलर बेस है उसे भी आप क्या कर लोगे? इसमें ऐड कर लेते हो। तो हमने बात करी थी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला था। पाई आर अगर आप कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एल प्लस आर। तो इन दो फॉर्मुलेस का हमने प्रयोग करना है इस पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है जी, और कुछ आपके फॉर्मुलेस यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होंगे। जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो मैं आपको एक अलग सा फॉर्मूला बताऊंगा, जहां पर हम इस कोन की वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन करने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ और नहीं बोली आती, 3.14 नहीं बोली आ रही, तो तब तक आप पाई की वैल्यू क्या लोगे? 22/7 ही लोगे। ठीक है जी। सो आपसे बोलता है एक आपका कोन है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन दे रहा है 10.5 सेंटीमीटर। तो आपने ध्यान देना है, कभी कभी बच्चे ना जल्दीबाजी में करते हैं, डायमीटर को रेडियस ले लेते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। आपसे बोलता है डायमीटर ऑफ कोन कितना दे रहा है बच्चे आपको? 10.5 दे रहा है। तो आप क्या करो, रेडियस ऑफ कोन की जब मैं बात कर रहा हूं, तो रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा? इसका जस्ट आधा, दैट इज 10.5/2। इसको डिवाइड नहीं करना, काटने मत लग जाना, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो। मैंने कल आपको बोला था कुछ सर्टेन मल्टीप्लिकेशन आपको तुरंत आपके फिंगर टिप्स में एकदम दिमाग में होने चाहिए। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं 2 × 2, तुम तुरंत बोल दोगे 4। मैं बोलूं 2 × 4, तुम तुरंत बोल दोगे सर 8 होता है। बट ऐसी अगर मैं तुमसे बोलूं तुरंत से 15 × 7, तो तुम तुरंत नहीं बता पाते कुछ कुछ बालक। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए 15 × 7 क्या होता है? 105 होता है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सी आपकी मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे ही बोलूं 13 × 7 क्या होता है? 91। तो ये ऐसी कुछ मल्टीप्लिकेशन। 4 × 25 क्या होता है? 100 होता है। ये चीजें आपको ना पता होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक से कैलकुलेशन है जो आपके दिमाग में क्लिक हो जाने चाहिए फटाफट से। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए 154 किस किस से डिवाइड हो जाता है? 154 आपका किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? ये आपको पता होना चाहिए। 7 से हो सकता है, नहीं हो सकता, 22 से हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं 2 से नहीं, 7 और 22 से आपने एक बार चेक करके आप लोग बताओगे। फिलहाल अभी यहाँ पर आ जाओ इस क्वेश्चन में, इसको आप ऐसे ही छोड़ोगे फ्रैक्शन में। ठीक है, रेडियस ऑफ द कोन आ गया। स्लांट हाइट ऑफ द कोन दे रहा है आपको, क्या दे रहा है? एंड क्या दे रहा है आपको? स्लांट हाइट।
स्लांट हाइट क्या होती है बच्चे आपकी एल, कितनी दे रहा है 10 सेंटीमीटर। यूनिट्स भी देख लेनी है, सारी सेम होनी चाहिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। अब आपसे बोलता है क्या बताओ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या है बच्चे आपका पाई आर एल। इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, इसका फॉर्मूला होता है। तो हमने सिंपली जो आर, देखो ना, जो निकालने को बोला आपने उसका फॉर्मूला लिख दिया। तो फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, पहली चीज। फिर दूसरी चीज, उस फॉर्मूले में जो चीजें हैं, पाई की वैल्यू पता है, से 22/7। क्या आपको रेडियस पता है? हाँ जी, अभी अभी निकाला 10.5/2 होता है सर। क्या आपको स्लांट हाइट एल पता है? हाँ जी पता है 10। ऐसा करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, नीचे एक जीरो बढ़ जाता है। ये तो आता होगा करना, पॉइंट हटाए, नीचे एक जीरो बढ़ा लिया, इस जीरो से जीरो चला गया। सर इस 2 से इसको काट दिया 11, 7 से इसे काटोगे कितना हो जाएगा 15। 15 से 11 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 15 से 11 को मल्टीप्लाई करने का बहुत प्यारा तरीका क्या होता है, आपको अगर इसको मल्टीप्लाई करना, 15 को ऐसे 2 बार लिख दो, एक डिजिट थोड़ा सा डिस्प्लेस करके ऐसा, दोनों को जोड़ दो, 165 आ गया। तो आंसर स्ट्रेट अवे आपका आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका CSA ऑफ दिस कोन होगा, जिसकी स्लांट हाइट और जिसका डायमीटर आपको पता था। समझ में आता है? पॉज करके कॉपी करेंगे, चलो उसको। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चे। इसमें हमें बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज गिवन। आपको क्या दे रहा है बच्चे? स्लांट हाइट ऑफ कोन दे रहा है आपको। स्लांट हाइट बोले तो एल आपको दे रहा है, वो दे रहा है 21 मीटर। डायामीटर कितना दे रहा है बच्चे? 24 मीटर है। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा इसका? आधा, 24/2। ये तो कट जाएगा ना, काट सकते हो आराम से। ये कितना हो जाएगा 24/2। ये कितना हो जाएगा 12 मीटर। जो कैंसिल आउट हो रहा है, जिसमें डेसिमल फॉर्म में नहीं आ रहा है, उसे कैंसिल कर दो। वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 19-20 का नहीं, पूरा 20-20 आना चाहिए ना, 19-20 का फर्क। तो कर्व्ड सरफेस, अच्छा सॉरी आपसे क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला अभी अभी बताया था, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये प्यारा सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो लिख लो, पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है बच्चे आपका, इट इज 12, एल कितना है आपका 21, आर कितना है आपका 12, ठीक है। तो सर इसको जरा ऐड कर लेते हैं, 22/7 इंटू 12 इंटू 21 + 12 33 हो जाता है ना बेटा। अब आपको ऊपर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 22, 12 और 33 को कर सकते हो फटाफट से। ऊपर कितना आ रहा है? आंसर ही बता दिया। ऊपर मल्टीप्लीकेशन करके बता सकते हो कितना है? 8712 आ रहा है। इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 12.57 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है बच्चे, ठीक है। बहुत सारे कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इसमें आपसे बोलता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अच्छा, ये अब थोड़ा सा हटके सा क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने करे उसमें हमें, या एग्जाम्पल से क्वेश्चन हमने जो करे, उनमें क्या होता था, आपको गिवन होता था, हाइट देता था या रेडियस देता था, और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने को देखो ऐसा बोलेगा, हाइट दे देगा, रेडियस दे देगा और बोलेगा CSA निकालो। तो CSA का फॉर्मूला होता था पाई आर एल। तो एल नहीं देता था तो तुम एल निकालते थे फॉर्मूले से, √h² + r² से तो एल निकाल लेते थे। तो ये था। या फिर तुम्हें आर और एल देगा, बोलेगा भैया ये निकाल दो, या फिर तुम्हें क्या दे देगा, एल और एस दे देगा, ये निकालो। तो एल और एस से तुम आर निकाल लेना, फिर निकाल लोगे। ये आपको करना होता था। फॉर्मूला लगाने के बाद आप इन वैल्यूज को यहां डालते थे और अपना आंसर निकालते थे। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है, ये तीनों नहीं दे रहा, इन तीनों में से कोई एक चीज देगा और CSA दे देगा। क्या दे देगा तुम्हें आप? CSA। ये थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है CSA ऑफ अ कोन दे दिया इसने आपको। क्या दे दिया बच्चे? आपको CSA ऑफ कोन दे दिया। तो और क्या गिवन है? स्लांट हाइट गिवन है। सबसे पहले तो आपको लिख लोगे स्लांट हाइट कितनी है बच्चे आपकी। स्लांट हाइट दे रहा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपसे बोलता है CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? पाई आर एल होता है ना। तो CSA ऑफ कोन कितना दे रखा है? 308 दे रखा है। इसको आपने यहां लिख दिया। पाई की वैल्यू 22/7 आपने रखी। आर आपको पता नहीं था तो आपने आर ही रहने दिया, एल की जगह आपने 14 रख दिया। इतनी बात क्लियर है बच्चे आपको। अब आप 7 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा जी? 2। रेडियस हो जाएगा बच्चे आपका 308/22 × 2। इतनी बात समझ में आती है।
अब जो चीज कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर लेते हैं। देखो एक तो ना 2 से पहले 2 से या 4 से काट लो, पर ये 2 से काट लो, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा 154, ठीक है। फिर देखो आप 22 से 154 कटता नहीं कटता, देखो यहाँ पर आपको ये चीज भी याद कर लेनी है। अब 22 से 154 कैसे कटता है, ठीक है, आप देखोगे स्ट्रेट अवे 22 7 जा कितना होता है 154, याद कर लो 22 इंटू 7 किसके बराबर होता है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों याद करवा रहे हो इतना बड़ा तगड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज ये ज्यादातर इस्तेमाल हो जाता है तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी इस वजह से, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कुछ नंबर बोले, इनका मल्टीप्लिकेशन आप तुरंत याद कर लो। मैं आपको हर नंबर को मल्टीप्लाई करने को नहीं बोल रहा हूँ, हर नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ 19 की टेबल याद कर लो यार, ये सब याद है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, बट मैं नहीं बोल रहा, बट कुछ स्पेसिफिक आपको मल्टीप्लिकेशन बोली यार जो आपको लर्न होनी चाहिए। तो 22 इंटू 7 154 होता है, तो 22 7 या 154, तो आर आ गया बच्चे आपका 7 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या बोलता है, रेडियस निकालना था फर्स्ट पार्ट में, वही निकाल दिया सर हमने। सेकंड पार्ट में आपसे बोलता है टोटल सरफेस एरिया निकालो कोन का, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। भाई कोन का एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, आप ऊपर का CSA और नीचे का जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया ऐड कर दो, अभी तुम्हें दिखाया था ना, बताया था, और कल भी बताया था। तो CSA ऑफ कोन क्या है, गिवन है यार, कितना है 308 है, लिख दिया सीधा। एरिया ऑफ सर्कुलर बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हो 308 प्लस 22/7, आर स्क्वायर बोले तो 7 इंटू 7, 7 से 7 आपका गया, 22 इंटू 7 कितना होता है, अभी बात हुई, देखो ना फिर से इस्तेमाल हो गया 154, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आती है, पॉज करके कॉपी करेंगे, चलो इसको। आप देखो बेटा ना, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला भी लगा सकते थे, बट यहां पर फॉर्मूले से जल्दी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, तो इसलिए मैंने इस मेथड का आपके सामने प्रयोग करा है। तो जिस चीज से हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए तो हम उस तरीके को अपनाएंगे यार, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला ही लगाना है, ऐसे भी कर सकते हो ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे बोलता है कोनिकल टेंट ऑफ 10 मीटर हाई, मतलब आपको क्या दे रहा है, हाई बोल रहा है तो स्लांट हाइट मान लेना इसको, इट इज गिविंग यू व्हाट, स्लांट हाइट दे रहा है, क्या दे रहा है आपको, सॉरी हाइट ही दे रहा है, इट इज गिविंग यू हाइट, ठीक है, हाइट दे रहा है, h दे रहा है, ठीक है। तो कोनिकल टेंट ऑफ 10 मीटर हाइट, तो हाइट आपको दे रहा है HEIGST, हाइट ऑफ टेंट दैट इज h, कितना है बच्चे आपका 10 मीटर है, रेडियस दे रहा है आपको कितना, रेडियस है 24 मीटर, आपसे बोल रहा है उसकी स्लांट हाइट निकालिए, फर्स्ट पार्ट में स्लांट हाइट ही निकालने को बोल रहा है, तो भाई निकाल लेते हैं। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला, स्लांट हाइट जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, L से, वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है बात, ये आपका कोनिकल टेंट है, टेंट ही बोल रहे हैं ना, हाँ, तो इसमें 10 मीटर के आपकी है हाइट दे रहा है, और ये रेडियस कितना है बच्चे आपका 24 मीटर है, ये L आपको फाइंड आउट करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बन रहा है बच्चे आपका, पाइथागोरस थ्योरम ही लग रही है इसमें, और तो कुछ हो नहीं रहा, तो आपने यहाँ पे वैल्यूज रख दी। तो बेटा L दैट इज R का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, हम आपसे कहे कि आपको क्या करना है, 30 तक स्क्वायर याद करना है। अगर आपने 30 तक स्क्वायर याद कर रखे तो आपकी कैलकुलेशन फिर इजी हो जाती है, आप जल्दी कर लेते हो चीजों को, फास्ट कर लेते हो। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा ये मत बोलना सर मैं 24 को 24 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, कर सकते हो सर, करो आराम से, क्या दिक्कत है, बट अगर आपको आती है तो आप थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने लग जाओगे, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है, ठीक है, तो 576 सीधा लिखा, और 10 का स्क्वायर तो भैया 100 होता है, तो पता ही है। अब दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा अंडर रूट 676। अब मैंने आपको कहा था अगर आपको स्क्वायर पता है तो अब आपको रूट नहीं निकालना, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा यार 676 ऐसे करता हूँ फिर ऐसे पेयर से बनाऊंगा, ठीक है, फिर 2 जा क्या रहेगा आपका 4 आ गया, फिर 2 नीचे आ जाएगा 276, फिर इसका डबल करूंगा 4, फिर यहाँ क्या रखता हूँ 6 रखता हूँ, 6 जा 276 ही आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरा क्या आ गया, रूट आया। ये तो तरीका था रूट निकालने का, ठीक है जी। पर ऐसा करने से बढ़िया है कि आपको पता है 676 स्क्वायर होता है 26 का, तो वो बेटर रहेगा। तो आप स्ट्रेट अवे क्या लिख देंगे 26 क्या मीटर, आपका L आ गया। तो इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है, नहीं है तो प्लीज इसको लिखिए, इन बच्चों ने नहीं लिखे हैं।
अब आगे बात करते हैं, आपसे बोलता है कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट इज 1 मीटर स्क्वायर, कैनवस रुपीज इज ₹70। आपको 1 मीटर स्क्वायर का मतलब समझो, ये इतना एरिया, इतना कपड़ा, मतलब जिसका लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो इतने कपड़े का जो कॉस्ट है वो 70 रुपए। कितना है आपका? अगर मान लो यही कपड़ा ऐसा हो जाए 100 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो भैया एक मीटर स्क्वायर का 70 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो 70 को, तो कितना हो जाएगा 7000। 700 कौन बोल रहा है? हाँ 7000 होगा ना। 70 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 7000 मीटर, 7000 रुपीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब आपसे बोल रहा है ये कोनिकल टेंट आपको बनाना है। अच्छा, टेंट जब बनेगा उसके नीचे नहीं है कपड़ा, नीचे नहीं है, ऊपर जो सीएस है ना वहां पर है कपड़ा। बात इतनी क्लियर हो रही है सर आपको? तो आपका जो टेंट बन रहा है, टेंट में नीचे नहीं बोल रहा है इस्तेमाल करने को, टेंट में कहाँ लग रहा है कपड़ा आपका? कोनिकल जो सीएस होगा वहां लगेगा। ठीक है, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका कितना कपड़ा इसके सीएसए में लग रहा है, कर्व सरफेस एरिया में, वो निकाल लो। फिर आप उसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 70 रुपीज से। पहले एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, आप फिर उसे मल्टीप्लाई कर दोगे 70 से, तो टोटल आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। बात क्लियर है? तो ऐसा करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ टेंट एट ₹70 पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? 70 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। ठीक है, तो 70 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट πRL हो जाएगा बच्चे। तो 70 इंटू 22/7, रेडियस कितना बच्चे हमारा? इट इज 24, और ये कितना निकल गया? L निकल गया हमारा 26। तो 7 से तो ये कैंसिल हो गया। आपको सिंपली 22, 24, 26 को मल्टीप्लाई करना है। कितना आ रहा है देखना यार, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार। 22 को 24 और 26 को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? पूरे को मल्टीप्लाई करके 13,280 रुपीस, 1,37,000। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट निकल के आ रही है सर। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बताना चाहिए था कि भाई नीचे आपका कपड़ा नहीं लग रहा, केवल सीएसए पे लग रहा है, बताया नहीं है, बट मैंने आपको बता दे तो कोनिकल टेंट बनेगा ऐसे ही बनेगा, तंबू नीचे क्या होता है, खाली रहेगा, वहां पे कपड़ा नहीं लग रहा है। कहाँ लगेगा कपड़ा आपका? केवल उसके कर्व सरफेस एरिया में लगेगा। तो आपने कर्व सरफेस एरिया लगाया और उसे मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी, रियल में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। इसमें हमें बोल रहा है व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन। टार्पोलिन आपने टेंट देखा है कभी? अरे फौजियों वाला टेंट नहीं देखा, टेंट हाउस? तो अरे वो रेनकोट देखा फौजियों वाला जो पुराना होता था, अब तो नहीं आता वो। ठीक है, तो वो टार्पोलिन जो है आपका, वो कपड़ा है। ठीक है, उस टार्पोलिन के कपड़े से आपका क्या बनाया जा रहा है? टेंट बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है बच्चा? आपका टेंट बनाया जा रहा है। एंड आपसे बोला गया उसकी कितनी लेंथ चाहिए होगी। जब आपको क्या बता रहा है कि जो आपका उसकी विड्थ, क्या बोल रहा है, विड्थ कितनी है? 3 मीटर है। आपसे लेंथ पूछ रहा है कितनी होगी। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। आपसे बोलता है जो कोनिकल टेंट है, ठीक है, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट क्या दे रहा है आपको? हाइट ऑफ कोनिकल टेंट कितना दे रहा है बच्चा आपको? 8 मीटर दे रहा है। रेडियस ऑफ टेंट दे रहा है कितना है? 6 मीटर दे रहा है। Assume that extra length of the material that will be required for stitching margin and wastage is cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। एक चीज समझना, जैसे आपका कहाँ गए हो, ये आपका मान लीजिए कोनिकल टेंट है। ये आपका क्या कोनिकल टेंट है, इसे बनाना है। इस कोनिकल टेंट को आपको बनाना है, तो इसमें कपड़ा जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? इसके इस सरफेस में तो लगेगा। और इसका कौन सा सरफेस है? कर्व सरफेस है। कैसा सरफेस है आपका? तो आपको जितना कपड़ा चाहिए होगा इन मीटर स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा? इसके सीएसए के बराबर। बात समझ में आ रही है आपको? द क्लोथ दैट यू रिक्वायर, क्लोथ रिक्वायर्ड, जो आपको कपड़ा चाहिए, जो कपड़ा चाहिए आपको, क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग टेंट, वो किसके बराबर होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट के बराबर ही तो होगा। बात समझ में आ रही है?
और कपड़ा कैसा है, कुछ इस शेप में है। आप जाते हो दुकान में आते हो तो दुकान में आप जाते हो, कभी आपने शर्ट्स वगैरह के लिए अगर कपड़ा लिया हो तो वो क्या करता है आपको ऐसा उसके पास क्या होता है, रोल सा होता है, उसे खोलता है और शर्ट का पूरा कपड़ा खोलेगा और उसका कट करेगा, बोलेगा भाई साहब इतना मीटर आप कपड़ा ले जाओ, आपकी शर्ट वगैरह इसमें बन जाएगी, ये तो बोलता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर इसी कपड़े से आपकी क्या बनती, शर्ट बनती नहीं बनती भैया, उसके आपके हाथ बन रहे हैं, फिर आपका ये वाला हिस्सा हो गया, फिर बैक साइड का हिस्सा हो गया, सारी चीजें बनती है। तो उसी तरीके से इस टेंट से हमें क्या, सॉरी इस कपड़े से हमें क्या बनाना है, एक आपका कोनिकल टेंट बनाना है। क्या बनाना है बच्चे, कोनिकल टेंट बनाना है। और कोनिकल टेंट में भी जो कपड़ा कहां पे इस्तेमाल होगा, उसके सीएसए पे इस्तेमाल होगा। तो उसका मतलब जो ये सीएसए है इसका एरिया वो किसके बराबर होगा, इस एरिया के बराबर ही तो होगा। बात इतनी समझ में आती है, क्लियर है आपको। जो ये पूरा का पूरा आपका कपड़ा था जो किस फेस में आपका रेक्टेंगुलर शीट के शेप में है, रेक्टेंगुलर रीजन में है आपका ये एरिया, और इसका एरिया सीएसए ऑफ द कोन क्या हो जाएगा आपका, कोनिकल टेंट क्या हो जाएगा बच्चे, बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब मेरी बात यहां पे समझो, तो आपने जो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ जो आपने क्या लिया है, ये जो ले रहे हो ना मटेरियल ले रहे हो आप, ये जो टारपोलिन का कपड़ा ले रहे हो, एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ क्या हो जाएगा जी, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। सीएसए ऑफ टेंट क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है जी। क्या मेरे पास सीएसए ऑफ कोन के लिए जो डायमेंशन है वो है 22/7 है। क्या मेरे पास रेडियस है, हाँ जी है 6। क्या मेरे पास एल स्लांट हाइट है, नहीं है मेरे पास स्लांट हाइट नहीं है। तो स्लांट हाइट कैसे निकलेगी सर, निकाल लेते हैं। एल किसके बराबर होता है बच्चे आपका, अच्छा पाई 3.14 लेने को बोल रहा है, चलो अभी ले लेते हैं। पाई अभी क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है 3.14 लेना, चलो ठीक है वो ले लेते हैं। आर कितना है बच्चे हमारा, आर तो लिखा था 6 था, ठीक है। एल आ जाएगा, एल हो जाएगा 6 का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, तो बेटा 36 और 64 को ऐड करोगे 100, एल कितना आ जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका बच्चे 10 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ टारपोलिन क्लॉथ लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है बच्चे आपको, एल को तो एल ही लोगे, आपका विड्थ बोल रहा है कितना है आपका, ठीक है। जो क्लॉथ है उसकी ब्रेथ कितनी दे रहा है, 3 दे रहा है, तो 3 से काटा तुमने कितना हो जाएगा 2। एल कितना आ रहा है, कितनी लेंथ आ रही है 62.8 मीटर आ रही है। ये क्या आ रहा है 62.8 मीटर आपको क्या आ रहा है, इतना कपड़ा इस्तेमाल होगा बोल रहा है। पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, आपसे बोलता है कि यार ना कि जब आप टेंट बनाओगे, जब आपका टेंट बनेगा इस तरीके से, तो मुझे बताओ जितना मैं कपड़ा लेके आऊंगा सबसे टेंट बन जाएगा क्या, इसकी कोनिकल टेंट की ऐसी तैसी हो गई है, ठीक है। तो हाँ मूंगफली वाला तो सुनो, तो जो वो कपड़ा लेके आएगा, जैसे तुम्हारा भी क्या होता है, तो दर्जी तुमसे अगर शर्ट के लिए क्या मांगता है, टेलर तुमसे कपड़ा मांगता है, तो क्या वो पूरा का पूरा कपड़ा शर्ट में ही इस्तेमाल होता है। कपड़े में क्या होता है, फोल्ड होते हैं ना, यहाँ पे फोल्ड हो गई, आपके फोल्ड्स बनते हैं, तो फोल्ड बनने में वो मार्जिन आपका चला जाता है, वो एक्स्ट्रा कपड़ा जाएगा वहां पर। आप ऐसा मत बोलना कि भैया ये कपड़ा मुझे बनाना है, टेबल क्लॉथ भी बनाना है, कोई आपका टॉवल भी होता है, तो टॉवल में क्या होता है आपने देखा होगा ना, एंड पे कॉर्नर्स पे उसको क्या करा जाता है, ऐसे फोल्ड करके स्टिच करा जाता है ना, तो वो एक्स्ट्रा लगता नहीं लगता कपड़ा। तो वही बोल रहा है एक्स्ट्रा जो लेंथ लग रही है वो कितनी लग रही है आपकी, 20 सेंटीमीटर लग रही है। कितनी लग रही है, इसको ऐसे समझो तुम कि भाई इतना कपड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है आपका, इतना कपड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, और जो एक्स्ट्रा ये लेंथ थी वो कितनी है आपकी 0.2 मीटर है। कितनी है बच्चे आपकी 0.2, 20 सेंटीमीटर बोले तो 0.2 मीटर। इतनी लेंथ तो लगी, साथ में इतनी लेंथ और लगेगी। बात समझ में आ रही है सर आपको, आपका ये ग्रीन वाला कपड़ा तो लगा ही लगा टेंट बनाने में, बट जो फोल्ड वगैरह कर रहा हूं उसमें एक्स्ट्रा भी तो लगेगा कुछ। आपका ऐसा ना, ये कपड़ा आ गया सीधा तो फोल्ड कर दिया, भाई स्टिच भी करोगे ना, साइड में मार्जिन होंगे, कहीं पे आपका ऐसे कॉलर होता है, शर्ट बनती है, तो प्रॉपरली क्या होगा आपका, ये इतना एक्स्ट्रा आपका कपड़ा लग जाएगा, इतनी लेंथ का लगेगा, दैट इज 0.2 मीटर लगेगा। तो अगर हम बात करें आपका लेंथ, आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द टार्पोलिन यूज्ड, लेंथ ऑफ टार्पोलिन यूज क्या हो जाएगा, इट विल बी 62.8 प्लस आपका क्या हो जाएगा, लेंथ यूज्ड इन मार्जिन्स। तो कितना इस्तेमाल हुआ बेटा आपका, आप देखो ये मीटर में है, वो सेंटीमीटर में लिखा है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 0.2 मीटर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 63 मीटर। बात समझ में आती है सर आपको,
आपने क्या करा, ध्यान सुनो, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू मेक स्टार ऑन दिस। ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये वाला थोड़ा सा आपको परेशान जो क्वेश्चन करेंगे वो कौन सा होगा, एक तो एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 3, तो जब भी आप रिवीजन करें तो पक्का एग्जाम्पल 3 करेंगे और इस क्वेश्चन को जरूर रहेंगे, बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3 कॉनकॉव वाला है जो, ठीक है, वो कर लेंगे आप लोग। और दूसरा ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें आपसे बोल रहा था क्या, ये हमारे पास एक कपड़ा है भाई साहब, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में है, इस कपड़े से हम एक टेंट बना रहे हैं, कोनिकल टेंट, ठीक है जी। तो आपसे बोल रहा है इस कपड़े की जो चौड़ाई है, विड्थ इसकी दे रहा है 3 मीटर, आपसे बोल रहा है इसकी कितनी लंबाई लगेगी, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा था। तो आपने बोला भाई जो इसका एरिया होगा, जो जितना इस कपड़े का एरिया होगा उतना ही जो कोनिकल टेंट का CS है उसका भी एरिया उतना ही होगा, वही कपड़ा वहां पे भी लपेटा जाएगा भाई साहब। तो तुमने दोनों के एरिया को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद तुमने ब्रेथ तो तुम्हें बता दी, लेंथ तुमने निकाल ली है, पर कहानी यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट देती है कि आपका जो लेंथ है ना बेटा वो इतना नहीं हो रहा, 62.8 मीटर इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो बोल रहा है थोड़ा सा 0.2 मीटर लेंथ एक्स्ट्रा लगेगी। क्यों लगेगी, बिकॉज आपका जब वो बनाएगा टेंट थोड़ा फोल्डिंग में लगेगा, वेस्ट होगा, कटेगा ना कपड़ा, वेस्ट होगा, तो वो वेस्ट वगैरह कपड़ा सब मिला के उसकी जो लेंथ है उस कपड़े की जो है वो 0.2 मीटर है। तो तुमने जो पहले लेंथ थी वो निकाल ली, जो टोटल लग रही थी CS से जो दिख रहा है तुम्हें, प्लस 0.2 जो वेस्टेज लग रहा है वो तुमने जोड़ दिया, तो टोटल इतना लेंथ आपको चाहिए होगा ये टेंट बनाने के लिए। पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चे। इसमें हमसे बोल रहा है स्लांट हाइट एंड बेस ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। आपको क्या दे रहा है, स्लांट हाइट ऑफ टॉम, कोनिकल टॉम है आपका, क्या है उसकी स्लांट हाइट 25 मीटर है। कभी भी ना इस तरीके से देता है, रेस्पेक्टिवली का मतलब तो पता ही होगा ना आप लोग को कि जो पहले कहा गया, अगर स्लांट हाइट कहा गया तो पहला जो वो आपका नंबर होगा वो स्लांट हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। बेस ऑफ डायमीटर अगर दूसरा, यहाँ दूसरा टर्म दूसरे पोजीशन पे, तो यहाँ पर जो दूसरा नंबर है वो आपका बेस ऑफ डायमीटर के बारे में बात करेगा। तो डायमीटर कितना बच्चे आपका, डायमीटर कितना आपका 14 मीटर, तो डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा, दैट इज 7 मीटर, ठीक है। तो आपको L दे रहा है ना, स्लांट हाइट दे रहा है और R भी दे रहा है। नाउ इट्स सेइंग फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो आपने यार वो देखा होगा, क्या बोलते हैं, ताजमहल, ठीक है, या फिर आपने कोई जो मुस्लिम्स मॉन्यूमेंट्स थे आपके बनाए हुए वो देखे होंगे, तो उसमें आपको इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का ना एक गुंबद सी दिखती है ऊपर ना, ऐसा दिखता है। वो एक्चुअल में वो होता है स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। वो कैसा होता है, स्फेरिकल टूम अगर मैं बात करूं तो स्फेरिकल होता है। बट कुछ कुछ जगह पे आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसे टूम होते हैं जहां पर क्या होगा, कुछ इस तरीके का कोनिकल होगा आपका। क्या होगा आपका, कोनिकल होगा। अब ये जो कोनिकल होगा, तो कोनिकल में देखो ना, लोग अगर मान लो ये रूम है, इस हॉल में यहाँ पर है, तो इसके ऊपर का जो सरफेस है, ये तो छत होगी ना ऊपर, खाली होगी, ऐसा बंद तो नहीं होगा ना यहाँ पे, तो खाली होगा ऊपर। तो इधर क्या करना है, व्हाइट वॉशिंग करनी है। क्या करनी है बच्चे आपका, तो व्हाइट वॉशिंग कहाँ करनी है, जो कोनिकल सरफेस था, तेरा कोन नहीं बना तब से, रहने दे अब। तो ये कहां पर देखो, व्हाइट वॉश कहां चलेगा, अंदर चलेगा। कहां चलेगा, अंदर वाली सरफेस पे। अंदर वाली सरफेस बोले तो आप कहां पे व्हाइट वॉश कर पाओगे, जैसे आपने वो देखी है, मैं आपसे बोल रहा हूं एक खाली कोन ले लो, जब आपका आइसक्रीम खिलाता है आपको बंदा, आप उससे बोलते हो ना, जहां पर तुम अपने फ्लेवर उस पर डलवाते हो, स्ट्रॉबेरी या फिर जो भैया चॉकलेट वनीला जो डालना डाल दो, वो आइसक्रीम डालने से पहले वो खोखला जब होगा, खाली जब होगा, तो मैं अगर आपसे बोलूं उस खोखले को आप क्या करो, पेंट करो। उस खोखले कोन को अगर आप पेंट करो तो कहां कहां पेंट कर सकते हो उसके बताओ, उसके अंदर CS से भी तो पेंट कर सकते हो आप उसको। हाँ लाओ देना। तो देखो ये कौन है, तो इसके कहां पर आप पेंट कर सकते हो। अच्छा व्हाइट वॉशिंग करनी है फिलहाल हमें, क्या करना है बच्चे, इसकी हमने व्हाइट वॉशिंग करनी है आपको, ठीक है। तो सफेदी चूना लगाना बोल दो, या फिर व्हाइट वॉशिंग मतलब आपका व्हाइट कलर कर रहे हो आप, ठीक है जी, नॉट पीओपी समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो व्हाइट वॉशिंग मतलब आप चूना लगा रहे हो, व्हाइट कलर कर रहे हो, ठीक है जी। जैसे आपने देखा ना हमारा जो पार्किंग स्टैंड है वहां पर दीवार में क्या करा हुआ है, व्हाइट कलर करा हुआ है, चूना नहीं, व्हाइट सीमेंट है वैसे, तो उसे व्हाइट वॉशिंग कह देते हैं हम, क्या कहते हैं, व्हाइट वॉशिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो लगाना बोल रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ लगा रहे हैं हम, एक तरफ लगाएंगे, या तो अंदर या तो कहाँ लगाएंगे हम, बाहर। जब उसने बोला ना, उससे दोनों तरफ नहीं बोला, तो उसने आपको कहीं एक ही तरफ लगाना है। तो आपसे बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको व्हाइट वॉश करोगे तो कहाँ कर पाओगे, इसका यही तो सरफेस कर पाओगे ना यार, नीचे का सरफेस कर पाओगे क्या सर्कुलर बेस को, नहीं ना, वो तो खाली रहेगा ना, खाली पे तो ना ब्रश मारोगे तो यहाँ पर ब्रश आप, दैट इज इसका CS से निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको, CS से निकालना पड़ेगा। और बोलता कितना कॉस्ट आएगा,
तो बोलता है पर 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 210 रुपए। कितना है? ध्यान समझना इस चीज को। आपको ना अगर मैं आपसे बोलूं यार 100 पेन का कॉस्ट 500 रुपए, तो मैं आपसे बोल रहा हूं 5 पेन का कॉस्ट मुझे बताओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक पेन का कॉस्ट निकालोगे ना, तो एक पेन का कॉस्ट कैसे निकलेगा? एक पेन का कॉस्ट निकलेगा, आप इस 500 को किससे डिवाइड कर दोगे? 100 से। फिर 5 पेन का कॉस्ट निकालने के लिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 से। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो वैसे ही यहां पर बोलता है, आपका सुनो ध्यान से मेरी बात, आपसे बोल रहा है बेटा 100 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना है? रुपीज 210। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, सॉरी, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इतना है, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 210 अपॉन 100। कितना हो जाएगा सर आपका? रुपीस 2.1। कितना हो जाएगा बेटा? 2.1। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के 2.1 लगेंगे। अब आपको क्या करना है? इसको पेंट करना है। आप पहले इसका पूरा एरिया निकाल लो और उसको किससे मल्टीप्लाई करो? 2.1 से। कहीं गलती से आप 210 से मल्टीप्लाई मत करना, बिकॉज ये बोल रहा है 210 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर, बोला पर मीटर स्क्वायर नहीं बोला। इससे पहले हम स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। इस चीज का भी आपने ध्यान देना है। सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, यहां पर आप निकाल लेंगे, अच्छा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी, हम सीधा निकाल लेते, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग CSA ऑफ टॉम, ठीक है, एट रुपीज 2.1 पर मीटर स्क्वायर। आपने निकाल लिया ना। पहले हमें जो डेटा गिवन था वो था 100 मीटर स्क्वायर के लिए, हमने 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकाल लिया। तो उसके लिए आप क्या करोगे? 2.1 से किसको मल्टीप्लाई करोगे? CSA ऑफ टॉम को, ठीक है। तो 2.1 CSA क्या होता है? पाई आर एल होता है बेटा, पाई होता है 22/7। आर कितना है बच्चे अपना? R 7 है। L कितना है? L है, L है, L है, L निकाला है, गिवन है ना, 25 है। L कितना है? 25 है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 से आपने से कैंसिल करा, कितना आ गया? 0.3 आ गया। अब देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे किया करो, पहले 22 से ना 25 को मल्टीप्लाई कर लो, वो बेटर रहेगा, ठीक है। और पता है वो भी कैसे करना है? आप इसको ना ब्रेक करके कर लिया करो। वैसे आप करना चाहते हो तो नॉर्मली भी हो सकती है कैलकुलेशन। आप क्या करोगे? आपको कैलकुलेशन करनी है, 0.3 को मल्टीप्लाई करना है 22 को, 7 को और 25 को। अब मैं कैसे करता मल्टीप्लीकेशन, मैं आपको बताता हूँ। मैं करता, रख दो ना बेटा, अब इतने कौन क्या करो, खाओ इनको। तो देखो आप, मैं क्या करता, इस 22 को ना ब्रेक कर लेता। अब मैं इस चीज को वैसे माइंड में ब्रेक करता, इसको मैं लिखता 2 × 11 × 7 × 25 करता। अब 2 × 25 क्या होता? 50 होता। कितना होता? 50 आता। जैसे तो अगर तुम्हारी कैलकुलेशन तुम्हें समझ में आती तो बढ़िया से हो जा रही तो वैसे कर लो, बट मेरा तरीका क्या होता है, मैं माइंडली इसको करता, मैं 2 से 25 को मल्टीप्लाई करता, और चलो 0.3 से हम 7 को मल्टीप्लाई करते, कितना आ जाता भाई? 2.1 आता। कितना आता? अरे 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता? 2.1, ठीक है। 0.3 को 7 से, और 22 का 2 से 25 को मल्टीप्लाई कर आ जाता 50, और ये 11 बच जाता। क्या बच जाता बेटा मेरा? 11 बच जाता। फिर मैं 50 से 2.1 को मल्टीप्लाई करता, 5 1 जा 5, 5 2 जा 105, एक ये पॉइंट हट जाता है यहाँ पे, इंटू 11 है, फिर 105 ऐसा लगाता सिंपल, तो जाता मेरा 1155। क्लियर है? मैं ऐसे मल्टीप्लीकेशन करता। अब आपकी मर्जी, आप स्ट्रेट अवे ताबड़तोड़ करना चाहते हो कि भैया 0.3 से पहले 22 को करेंगे, 22 से 7 को करेंगे, 7 से 25 को करेंगे, आप ऐसे भी कर लो, बट वो थोड़ा लेंदी जाएगा। इसमें आप मेरे को ना कुछ अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा कि ऐसे मैं 22 × 25 ऐसा अलग से कर रहा हूँ। एक ही लाइन में मेरा सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन चल रहा था। तो मेरा आंसर आ जाएगा सर ₹1155। क्लियर है बात? बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको। कितने क्वेश्चन है इसमें? 7 है 8 है? जल्दी करो उसको। बेटा दिया, देवांशी, समझ में आ रहा है तुम लोग को? तुम्हें आ रहा है भाई? मिस्टर अभी यादव, CSF कौन का फॉर्मूला पता है तेरे को? देख लो कितनी देर से, जब आप पीछे गए थे। चलो जल्दी जल्दी करते, जल्दी करो रे कॉपी इसको।
हो गया, चलो फिर आगे बढ़ो। हो गया कॉपी? क्या एक्सचेंज? बदल दूं दुनिया को? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। हमें बोल रहा है अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ, देखा होगा तुमने यार, या फिर बर्थडे कैप या फिर जोकर कैप आपने देखी होंगी, किस शेप की होती है? कोनिकल शेप की होती है बेटा। आपसे बोलता है राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस, आपको रेडियस दे रहा है 7 है बच्चे, हाइट ऑफ द कैप दे रहा है आपको कितना 24 दे रहा है। आपसे बोल रहा है कितना एरिया लगेगा ऐसी 10 कैप बनाने के लिए, कितना आपसे बोल रहा है कितना एरिया ऑफ द शीट, मतलब कितनी शीट लगेगी आपकी, शीट का आपसे एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? शीट का। आपको क्या करना है, पहले एक जो कैप बनेगी तो कैप कैसा होगा यार, कैप आपका नहीं, कैप क्या होगा, जो कोन का सीएसए है ना, वही तो कैप में उतना ही तो एरिया लगेगा, पेपर लगेगा, उतनी तो शीट लगेगी आपकी, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं शीट रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स, किसके बराबर होगा? आप 10 से किसको मल्टीप्लाई कर दो? सीएसए ऑफ 1 कोनिकल कैप, एक कैप के सीएसए को आप मल्टीप्लाई कर दो। और सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर एल होता है। पाई है 22/7, आर कितना दे रखा है मेरे को? 7 दे रखा है। एल पता है? नहीं पता, निकालना है। तो 7 कैंसिल हो गया, आर निकाल लेते। चलो, मुझे क्वेश्चन में बाकी क्या गिवन था? मेरे को आर गिवन था रेडियस, दैट इज 7 सेंटीमीटर था। हाइट कितनी गिवन थी बच्चे मुझे? हाइट गिवन है मुझे 24 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया था। स्लांट हाइट किसके बराबर होता है बच्चे? आपका एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, अभी बताया था। दोनों को ऐड करोगे बेटा 625, ये सब याद होना चाहिए ना, बढ़िया रहता है। 7 और 24 का स्क्वायर ऐड करोगे तो होगा 625। ये किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो 25 सेंटीमीटर आपका स्लांट हाइट आ गई। तो यहाँ पे 25 लिख देते हैं यार। अभी क्या करना है आपको? 25 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अभी तुम्हारे सामने करा था वैसे, पहले क्या कर लो, 5 से कर लो, ब्रेक करके करो, 5 20 ऐसा करो, 2 से 25 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना, हो गया। फिर आपका 11 बच रहा था यहाँ से, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 50, ये 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना शीट आपका लगेगा सर। बात समझ में आती है? बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, इसमें हमसे बोलता है अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। हमें क्या करना है? एक बस स्टॉप बनाना है। क्या बनाना है बच्चे आपका? ये आपकी रोड है यार, इस रोड में मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं भाई साहब बस के लिए, ठीक है। तो बस यहाँ पर रुकेगी ना, तो बस के लिए हमने क्या करा, इस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी यहाँ पे, मतलब ना यहाँ पर आके आपकी बस आके रुक जाएगी, लोग यहाँ पे चढ़ जाएंगे। बट जो बैरिकेडिंग कर रहे हैं हम किससे कर रहे हैं? आपका इस तरीके के ना कोनिकल स्ट्रक्चर है। क्या आपके सड़कों पे देखे भी होंगे आप लोगों ने, या फिर तुम्हारे स्कूल में अगर ट्रैक रेस होती होगी ना, तो वहां पर छोटा छोटा कोनिकल शेप की चीजें लगाई जाती हैं, ठीक है। तो वो उस टाइप के बैरिकेडिंग है, कुछ इस तरीके का। या तुमने कभी फोन में या फिर तुम्हारे लैपटॉप में VLC मीडिया प्लेयर है क्या? तो उसमें देखोगे तुम्हें ऐसा दिखेगा, कोनिकल शेप दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके का वो होता है। क्लियर है बात? तो अगर हम बात करें, आपसे बोलता है बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, ठीक है। रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से रिसाइकिल करे गए। हर कोन का जो डायमीटर आपको दे रहा है, तो कोन का डायमीटर क्या है? डायमीटर ऑफ कोन कितना दे रहा है बच्चे आपको? 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा? इसका आधा, दैट इज 20। हाइट कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। ध्यान से सुनो, सब सेंटीमीटर में चल रहा था, ये क्या हो गया? मीटर। तो ऐसा करते हैं, रेडियस ऑफ कोन को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर हो जाएगा। तो आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोलता है अगर हमें जो कोन है, जो भी हमें कोन है, कितने कोन चाहिए हमें? 50 कोन। ऐसे कितने कोन चाहिए आपका बैरिकेडिंग करने के लिए? कितने कोन चाहिए आपको? 50। बैरिकेडिंग मतलब एक बाउंड्री सी बनानी है बस के लिए कि भैया इधर से चला, जो भी ट्रैफिक चलना है, बस इधर जा रही, कोई इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो वो 50 कोन हमें चाहिए, ठीक है, 50 कोन चाहिए। फिर आगे क्या बोलता है कि भैया हर जो कोन है ना, उसका हम आउटर सरफेस पेंट कर रहे हैं।
बाहर का सरफेस पेंट कर रहे हैं और पेंटिंग की जो कॉस्ट है वो 12 पर मीटर स्क्वायर है, ₹12 पर मीटर स्क्वायर। हर मीटर स्क्वायर का हमें कितना देना, 12 रुपया। तो ध्यान सुनो, 50 कोण, कितने कोण है, उन 50 के 50 कोणों में मुझे क्या करना है, उसका जो CSA है, उसका जो बन जाएगा, ठीक है, उसका जो क्या है बेटा आपका, छोड़ो ना, तो देखो ये इसका CSA, क्या इसका है, ये इसका CSA। तो CSA को पेंट करना है मुझे, किसको पेंट करना है, ऐसे 50 कोन्स के CSA को पेंट करना है। तो उनके CSA को पेंट करने का जो कॉस्ट है वो बोल रहा है 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। कितना है आपका, 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। तो आप ऐसा करो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आपको निकालनी है, 50 के 50 के कोन्स को पेंट करने का कॉस्ट क्या आएगा। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोन्स 8 रुपीज 12 पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, 50 कोन्स के आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, 50 कोन्स का क्या निकालोगे, CSA निकालोगे। इतनी बात समझ में आती है, 50 कोन का क्या निकालोगे तुम, CSA निकाल लो। फिर एक कोन का CSA निकला, उसको 50 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 50 के 50 कोन का CSA आ गया। और 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको करना, पेंट करना, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 12 से। तो ये 50 कोन्स का CSA आएगा इन मीटर स्क्वायर, उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी उन सबको पेंट करने की। बात समझ में आती है, रश्मि जी समझ में आ रहा है। तो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो अगर मैं बात करूं CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है। तो पाई तो 22/7 हो जाएगा, आर कितना है 0.2। अच्छा क्वेश्चन में बोल रहा है 3.14 लेना है, सॉरी 3.14 लेना है, इंटू आर कितना है बच्चा हमारा 0.2। एल निकालना है, तो एल निकल जाएगा, एल हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है 0.2 का स्क्वायर, एच कितना है बच्चा हमारा 1 का स्क्वायर। इसको ऐड करोगे 0.2 का स्क्वायर, बच्चे कभी कभी गलती करते हैं, 0.2 का स्क्वायर क्या कर देते हैं 0.4 कर देते हैं, ये गलत हो गया। 0.2 का स्क्वायर होगा 0.04 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.04 प्लस 1, इसको ऐड करोगे अंडर रूट 1.04। क्वेश्चन में प्यार से तुम्हें बोल रहा है भैया इसको 1.02 ले लो, इसका आंसर 1.02 ले लो, आप बोल रहे हैं तो 1.02 मीटर आ जाएगा। बात समझ में आती है सर आपको, तो स्लांट राइट आ गया, रख दो यहाँ पे, हो जाएगा इंटू 1.02। तो यहाँ पर 50 इंटू ये सारी चीजें 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। अब चलो मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। आप 0.2 से पहले 50 को मल्टीप्लाई कर लो, बहुत बढ़िया मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा सर आपका 10, कितना हो जाएगा, वैसे 100 आएगा, 2 से 50 को करते हैं बट पॉइंट 10 कर देगा, 10 इंटू 3.14 इंटू 1.02, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना। आंसर कितना आ रहा है ₹384 ठीक है, इतना रुपया आपका लग रहा है 384.34 इन 50 कोन्स को पेंट करने का। ठीक है, बहुत सारे कॉपी करेंगे, चलो इसको कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, नहीं करा तो कर लेना वापस से। एंड अपन लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज की करेंगे, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आपका स्फेयर और हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया और टोटल सरफेस, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब कर लो।